अगर हमारे पास हक़ है, हमारे पास अच्छा निज़ाम है, तो जो लोग उस निज़ाम को नहीं जानते उनको हम छोड़ देंगे, तो फिर उनको कौन देखेगा? हु विल टेक केयर ऑफ देम? सोसाइटी को कौन संभालेगा? इसीलिए रसूल अकरम ने अपनी ज़िंदगी में कहीं किसी को बद्दुआ नहीं दी। जिस समाज ने उनको पत्थर मारे, वो ज़ख्मी हो गए, जूते खून से भर गए, और हज़रत जिब्राइल ने कहा कि आप हुक्म करें तो हम दोनों पहाड़ों के बीच में इस आबादी को कुचल दें, आपने मना किया। वही आबादी आगे जाके मुसलमान होके इस्लाम को कितनी स्ट्रेंथ देती है, ये हिस्ट्री हमें बताती है। उस वक्त अगर उनको बद्दुआ दे के रसूलुल्लाह ख़त्म करा देते तो एक तो वो पूरी कौम हिदायत पे ना आने की वजह से जहन्नम रसीद होती, उनका भी अंजाम ख़राब होता, और जो स्ट्रेंथ इस्लाम को मिल सकती थी, पोटेंशियल, वो ख़त्म हो जाती। रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, और अल्लाह ताला भी हमको आखिर वक्त तक ढील इसीलिए देता है कि मे बी वी रिवर्ट, मे बी वी कम टू द स्ट्रेट पाथ। पूरी मोहलत ज़िंदगी इसलिए होती है कि शायद अब सुबह हो जाए हमारी, शायद हमारी आँख खुल जाए, शायद कोई चीज़ कायनात की, कुदरत की, जो हमें वार्निंग्स आती रहती हैं, जगा दें और हम समझ लें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो जब अल्लाह पूरी मोहलत हमें देता है, कहीं आप ऐसा नहीं देखेंगे कि जो लोग अल्लाह के सिस्टम के दुश्मन हैं उनकी उम्र कम हो जाए या वो बर्बाद हो जाएं। नहीं, अपनी फुल बायोलॉजिकल लाइफ जीते हैं, कभी कभी उस नॉर्मल एवरेज स्पैन से भी ज़्यादा जीते हैं। छूट देता है अल्लाह उन्हें, इस उम्मीद में शायद कि किसी वक्त ये पलट सकते हैं। तो हमें किसी से नफ़रत नहीं करनी है, ये बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, मैं बिला शुबा मुझे ये बात कहने दीजिए कि आज हिंदुस्तान का माहौल जो ख़राब है उसमें बड़ी हद तक हमारा भी रोल है। हमने अपने दरवाजे बंद किए हैं, हमने अपने आप को दूर किया है दीगर समाजों से। उसमें शायद हमारे बड़ों की सोच ये रही होगी कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। प्रोटेक्ट करने का ये तरीक़ा नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं आज अपने बच्चे को टोटल एक मुस्लिम एनवायरनमेंट में पालता हूँ तो मैं उसके साथ मैं समझता हूँ कि इनजस्टिस कर रहा हूँ। उसको जिस कंपोजिट समाज में जाना है, जहाँ स्ट्रगल करनी है, वहाँ उसको मैं जितनी जल्दी भेज दूँ अच्छा है, जितना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होगा। लेकिन उस एक्सपोजर से पहले मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं उसको तैयार कर दूँ। तो जिस बच्चे को हमें कंपोजिट कल्चर में भेजना है उसको हमें बचपन से ट्रेन करना होगा। यहाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ और मुझे ये बात कह लेने दीजिए कि यहाँ पे हमारे पेरेंट्स और टीचर्स दोनों फेल हो चुके हैं, इंक्लूडिंग मी। आई हैव फेल्ड एज ए पेरेंट, आई हैव फेल्ड एज ए टीचर, क्योंकि मैं अपने बच्चों को वो तैयारी नहीं करा सकता, नहीं करा पा रहा। क्यों नहीं करा पा रहा? क्योंकि मैंने उनको कुरान से कनेक्ट नहीं किया, जो सबसे अच्छा वैल्यू सिस्टम देता है। मैंने उनको नाजरा कुरान पढ़ाया जिसमें उन्हें कुछ नहीं पता क्या लिखा है। तो बेसिकली मैंने उनके लिए गाइडेंस कहाँ से दी कि जो वो घर में ख़ानदान में होता देख रहे हैं वो करें। आप अपने आप बारे में सोचिए, जैसे मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं आज जो हूँ वो कैसे हूँ। मुझे इनपुट्स कहाँ से मिली? मेरे घर से मिली, मेरे टीचर से मिली, मेरी गली मोहल्ले से मिली, मेरी समाज से मिली, सोसाइटी से मिली। तो हम में से हर कोई जो है कंपोजिट है ऑफ ऑल द इनपुट्स विच वी आर गेटिंग। जिस तरह आपके सॉफ्टवेयर्स हैं कि उसमें जो आप डालेंगे हार्डवेयर पे वही चलेगा।